नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। भगौड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत से तकरीबन 7033 किलोमीटर दूर पश्चिम यूरोप के देश बेल्जियम से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसे जल्द भारत लाने की तैयारी की जा रही है। भारत को पिछले 7 साल से मेहुल चौकसी की तलाश थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक बेल्जियम की पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। 65 वर्षीय भगोड़ा मेहुल अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ बेल्जियम के एंटवर्प में निवास कर रहा था। उसके पास जो है वहाँ का रेसिडेंशियल कार्ड हासिल किया था उसने और उसके बाद वो वहाँ पर रह रहा था। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी और उसका भतीजा नीरव मोदी, जो कि पंजाब नेशनल बैंक से 13,850 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में जो है उसे पुलिस की तलाश है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दोनों की तलाश कई वर्षों से कर रही थी। अब बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल को मेहुल चौकसी को पकड़ लिया है। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी कई देशों में रह चुका है। पीएनबी घोटाला सामने आने के पहले हफ्ते में ही मेहुल चौकसी और नीरव मोदी दोनों ने जनवरी 2018 में देश छोड़ दिया था। इसके बाद मेहुल 2021 में एंटीगुआ एक जगह है, एक देश है, वहां से लापता हो गया था। बाद में उसकी लोकेशन जो है डोमिनिका में मिली थी। मेहुल चौकसी गीतांजलि जेम्स के जो हैं ऑनर हैं। उसका भतीजा नीरव मोदी अभी ब्रिटेन की जेल में बंद है। इन्हें 2019 में भगौड़ा साबित किया गया था। आपको बता दें कि भारतीय एजेंसियां मेहुल चौकसी के बेल्जियम में होने की जानकारी मिली थी, जो भारतीय एजेंसीज हैं उनको। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने वहां के अधिकारियों से संपर्क किया और मामले की पूरी जानकारी उनके साथ शेयर की। भारत ने बेल्जियम से मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया। इसके बाद बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी की निगरानी शुरू की ताकि वो फरार ना हो सके। दूसरी तरफ उसके खिलाफ जांच भी जारी रही। पुख्ता सबूत मिलने के बाद बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय पहले ही मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी इंटरपेनल नोटिस को हटा दिया गया था। इसके बाद भारत ने प्रत्यर्पण के माध्यम से चौकसी को लाने की योजना बनाई थी। सीबीआई और ईडी ने बेल्जियम से संपर्क साधा। सूत्रों के मुताबिक प्रत्यर्पण अनुरोध के तहत भारतीय एजेंसियों ने 2018 और 2021 में मुंबई की एक विशेष अदालत से जारी 2 ओपन एंडेड गिरफ्तारी वारंट अपने बेल्जियम के अधिकारियों के साथ साझा किए। उसकी निगरानी के बाद दोनों ही एजेंसियां जो है अब कागजी कार्रवाई में जुटी हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चौकसी को जल्द से जल्द भारत लाने की कोशिश की जा रही है, मगर बेल्जियम की अदालतों में कानूनी अड़चनें प्रक्रिया में देरी पैदा कर सकती हैं। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य कारणों से मेहुल चौकसी बेल्जियम में अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ था। यहां से वो स्विट्जरलैंड भागने की कोशिश में था। माना जा रहा है कि वो खराब स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देकर के जमानत की मांग कर सकता है। अब आपको बता देते हैं, ये तो सारी खबरें थी कि आखिर मेहुल चौकसी कौन है। जिन्हें ये बात नहीं पता उनके लिए ये खबर है कि मेहुल चौकसी जो है वो मुंबई के एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी थे। उसकी कंपनी का नाम था गीतांजलि जेम्स। एक जमाने में ये कंपनी देश की टॉप ज्वेलरी चेन में शामिल थी। चौकसी का परिवार सालों तक हीरों के बिजनेस में था और मेहुल ने इसे और ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तब शुरू होती है जब 2018 में एक ऐसा घोटाला सामने आता है जिसने सबको चौंका दिया था। मेहुल चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी पर आरोप लगा कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक को 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाया। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड था। और सबसे मजे की बात यह है कि घोटाला सामने आने से पहले ही जनवरी 2018 में चौकसी भारत से फरार हो चुका था। पहले वो एंटीगुआ भागा, वहां की नागरिकता ली और फिर बेल्जियम में पकड़ा गया। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी और भी ज्यादा ट्विस्ट है, क्योंकि जो पीएनबी घोटाला था, इस घोटाले को आपको हम समझा देते हैं। बात 2011 से शुरू होती है। चौकसी और नीरव ने मिलकर के बैंक से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग निकलवाए। आसान भाषा में कहें तो LOU एक तरह का एक लोन गारंटी लेटर होता है, जिसके जरिए इन्होंने बिना कोई सिक्योरिटी दिए पैसे वहां से उड़ा लिए। ये पैसा विदेशी बैंकों में ट्रांसफर हुआ और फिर इनकी जेब में चला गया।
सालों तक ये खेल चलता रहा और बैंक को इसकी भनक तक नहीं लगी। 2018 में जब घोटाला खुला तो पता चला कि पीएनबी ने 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान सहा है। चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स पर 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने चौकसी की 1,200 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर ली, जिसमें उसका मुंबई वाला फ्लैट, कोलकाता में मॉल, तमिलनाडु में जमीन और बहुत कुछ शामिल था। लेकिन मेहुल चौकसी अब तक भारत से भाग चुका था। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब चौकसी पकड़ा गया हो। 2021 में भी एक ड्रामा हुआ था। चौकसी जो है, मेहुल चौकसी अचानक एंटीगुआ से गायब हो गया। बाद में पता चला कि वो डोमिनिका में है। वहां उसे अवैध रूप से घुसने के चक्कर में पकड़ लिया गया था। चौकसी ने दावा किया कि उसे किडनैप करके डोमिनिका ले जाया गया था और ये सब भारत की साजिश थी। लेकिन 51 दिन जेल में रहने के बाद उसे ब्रिटिश कोर्ट से राहत मिली और वो वापस एंटीगुआ चला गया। उस वक्त उसे भारत जो है लाने में अधिकारी नाकाम रहे, क्योंकि डोमिनिका के साथ कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं हुई थी। लेकिन बेल्जियम के साथ 1901 की एक पुरानी संधि है जो भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां भी हैं। अब सवाल है कि क्या चौकसी को भारत लाना इतना आसान होगा? नहीं, इतना आसान उसे भारत लाना नहीं है। चौकसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो बड़े बड़े वकील हायर करेगा, जैसे विजय माल्या ने किया था। उसने पहले ही अपनी खराब सेहत का हवाला देना शुरू कर दिया है और वो कह रहा है कि उसे ब्लड कैंसर है और उसे जमानत दे दो। चौकसी की पत्नी प्रीति चौकसी के पास बेल्जियम की नागरिकता है और चौकसी के पास वहां F रेजिडेंसी कार्ड भी है। वो इन सब का फायदा उठाकर कानूनी दांवपेच खेल सकता है। ऊपर से 2023 में इंटरपोल ने उसका रेड कॉर्नर नोटिस हटा दिया था, जिससे भारत का काम और मुश्किल हो गया है। फिर भी सीबीआई और ईडी फुल जोश में है। वो बेल्जियम की कोर्ट में उसकी जमानत रुकवाने और प्रत्यर्पण कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चौकसी की गिरफ्तारी भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। यह दिखाता है कि चाहे कोई भी कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, वो हमेशा नहीं भाग सकता। मोदी सरकार ने भगौड़े अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही थी और ये उसी का नतीजा है। अगर चौकसी भारत आता है तो पीएनबी घोटालों के जितने भी पीड़ित हैं, जिसका पैसा इसमें गया है, उसे इंसाफ मिल सकता है। साथ ही बाकी भगौड़ों को भी एक सख्त मैसेज जाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से तवव्वुर हुसैन राणा, जो कि 26/11 आतंकी हमले का आरोपी है, उसको भी प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया। और अब मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी भी ये दिखाती है कि भारत किस तरीके से उन अपराधियों के खिलाफ, उन भगौड़ों के खिलाफ एक बड़ी जांच कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत को नुकसान पहुंचाकर भागे हों। बहरहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।